किसी भी इस समाज में, धर्म में कपड़ों की या फिर खान पान की व्यवस्था धर्म में इसलिए बनाए गए हैं कि किसी का मन वश में नहीं होता है। मन को वश में करना होता है। आप शरीर रूपी हैं और आत्मा रूपी हैं, दो हैं। आप शरीर को इस संसार में से नाता है, रिश्ते जोड़ना है, और ईश्वर को केवल आत्मा से रिश्ता है। इस शरीर से संबंध नहीं है, केवल आत्मा से संबंध है। और आप संसार में जो भी गृह आश्रम में रहते हैं, समाज परिवार में रहते हैं, या कोई भी वस्त्र पहनते हैं या कुछ भी भोजन करते हैं, उससे हमारे धर्म पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, बशर्ते कि आपके जीने का एक तरीका अलग हो। आप खा रहे हैं, कोई वस्त्र पहन रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। कुछ कार्य होता है शरीर के लिए, कुछ कार्य होता है आत्मा के लिए। आत्मा शरीर में डूब करके इस संसार की भोग में अगर लिप्त हो जाती है तो वहीं पर पाप होता है, धर्म का नाश होता है। लेकिन अगर आप कुछ भी भोजन, मांसाहार भोजन कर रहे हैं या कुछ भी भोजन कर रहे हैं, या कोई भी वस्त्र पहन रहे हैं, या आप कोई रिश्ता चला रहे हैं, वो केवल शरीर की ज़रूरत के लिए, शरीर के उपयोग के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, और आत्मा को एकाग्रित करके, सादा करके, जैसे सादा वस्त्र पहना जाता है कि मन को सादा बनाए, शांति बनाए, तो वो बनाने के लिए अगर आत्मा को केवल ईश्वर में आप लीन रखते हैं और शरीर के लिए कोई भी भोजन करते हैं, तो आपकी आत्मा हमेशा तृप्त ही रहेगी और ईश्वर को ही रहेगी, और भव सागर आपकी आत्मा पार करेगी ही। क्योंकि उस चीज़ को आप उसमें ढूक के, उसमें समा के, उस चीज़ को आप आत्मा और शरीर को दोनों को मिला करके आप उसमें डूबे नहीं हैं, उस खान पान में या उस वस्त्र में या घूमने फिरने में या इस संसार के भोग में। यही निर्भर होता है और यही हमारे में अंदर होती है, जीने की तरीका होती है। लेकिन ये चीज़ हर किसी के अंदर नहीं हो पाता, इसीलिए हमारे गुरुजी और या फिर ईश्वर ने ये समाधान रखे हैं कि अगर किसी के मन एकाग्रित नहीं हो पाता है, मन साफ नहीं हो पाता है, ये मन और शरीर, ये आत्मा और शरीर इस संसार में डूब जाता है, उसी के लिए ये निर्धारण किया जाता है कि हमारे भोजन सही हो, हमारे वस्त्र सही हो, हमारे खान पान का व्यवस्था सही हो, हमारे रहने सहने की व्यवस्था सही हो, तभी हमारे मन पर एकाग्रित समाएगा और एकाग्रित होकर के हम ईश्वर भजन कर पाएंगे, इसलिए किया जाता है। लेकिन आप अपने अंदर देखिए कि हमें जीना किस तरह से है और हम किस तरह से जी रहे हैं, ये आप पर निर्भर कर रहे हैं। अगर आप शरीर रूपी इस संसार में अगर लगाए हुए भी हैं और मन रूपी आप ईश्वर में लगाए हुए हैं, तो ये शरीर की जो भी भोग होती है, ये संसार की प्रकृति का बना हुआ ये शरीर है, इसीलिए इसे हर चीज़ की ज़रूरत होती है और आवश्यकता भी होती है, इसीलिए इसे पूरा किया जाता है। या वो कोई भी चीज़ हो, आपको नहीं छूट रही है, बहुत लोग कहते हैं कि हमसे मांसाहार भोजन नहीं छूट रही, या अच्छी अच्छी वस्त्र उसको पहनने का शौक़ होता है, तो हम भजन कीर्तन कैसे करें। ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ नहीं छोड़ सकते तो ईश्वर भजन नहीं कर सकते। आप वो चीज़ शरीर के लिए कीजिए और मन को केवल ईश्वर भजन में लगाइए, और ये चीज़ को आपको ही करना पड़ेगा। उस चीज़ को स्वाद ले करके, आपका स्वाद में भी अंतर होती है कि आप स्वाद किस चीज़ का लेना चाहते हैं, स्वाद में ही आनंद होती है। तो आप स्वाद किस चीज़ को लेता है आपको पर निर्भर होती है। आप अगर स्वाद केवल ईश्वर का लेते हैं, उसमें आनंदित रहते हैं, तो ये शरीर के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको कोई पाप नहीं। जब आपकी मन की स्वाद ईश्वर में लग जाएंगे तो फिर क्या है, आपको अपने आप इस संसार की भोग से लुप्त हो जाएंगे। भोग से आपके अंतर आत्मा ही खत्म हो जाएगी, थोड़े से भी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि ईश्वर में इतनी शक्ति है। पहले उनसे मिल के तो देखिए, अपने स्वाद में ईश्वर भजन कीर्तन, उनका ध्यान, उनका प्रेम ला करके तो देखिए। अगर वो प्रेम लाते हैं तो फिर ये भोजन और ये वस्त्र, ये घूमना फिरना, सब कुछ आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा। लेकिन आपसे नहीं छूट रही है तो सब करते हुए ईश्वर भजन कीर्तन ध्यान जरूर कीजिए।